हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम क्या किए हैं कि जो आप लोग का कॉमन डाउट रहता है, चाहे वो मीडियम को लेकर के रहे, एग्ज़ाम के मीडियम को लेकर के रहे, या कोचिंग को लेकर के रहे, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को लेकर के, या सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग कोई डाउट रहे, या कोई कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं वो भी कमेंट करते हैं कि सर अभी मैं कॉलेज में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर अभी से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आखिरी में बात करेंगे कि मटेरियल और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए तो आप लोग के लिए। तो इन सब 5 टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। जो मेरी जर्नी है, जो मैंने गलतियाँ की है, जो जहाँ पर मैंने कुछ सीखा है, तो आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला डाउट आता है जनरली डाउट कि मीडियम क्या होना चाहिए हमारा। हम अगर जब खास करके मेरा बात करें तो मेरा जो मीडियम था, जब डिप्लोमा से पहले जो मेरा मीडियम था हर एक सब्जेक्ट का लगभग, वह मेरा हिंदी मीडियम था। ठीक है, उसके बाद लेकिन मैंने डिप्लोमा में क्या किया था कि जो मैं टेक्निकल पोर्शन था वो मैंने इंग्लिश में कवर किया था। ठीक, इससे मुझे दिक्कतें नहीं आई। रीज़न ये था कि मैं इसमें जीके जीएस और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट मैंने हिंदी में पढ़ रखा था, और बाकी टेक्निकल जो है मैं इंग्लिश में पढ़ता था। ये मैंने आदत जो है टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ने की आदत मैं डिप्लोमा से ही लगा था। मतलब मुझे पता था कि सीनियर ने बताया था कि आपका जो अच्छे स्टैंडर्ड बुक आते हैं, जो भी मटेरियल आते हैं टेक्निकल के, वो जनरली इंग्लिश में रहते हैं, तो इसलिए प्रीफर कीजिए इंग्लिश पढ़ना। इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था। बाकी मैंने इससे पहले तो हिंदी में पढ़ा था, इसलिए जीके जीएस और रीजनिंग हिंदी में पढ़ा था। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में इसका टेंशन मत लीजिए, आपका कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन आप जो आपका जीके जीएस है नॉन टेक है, जीके जीएस और रीजनिंग है नॉन टेक है, वो आप किसी भी मीडियम में पढ़ें, लेकिन प्रीफर करें कि टेक्निकल आप इंग्लिश में ही पढ़ें। ज़्यादा आसान होता है समझने में, और आपको एग्ज़ाम में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम में मेरा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज था, एग्ज़ाम में मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करता था, लेकिन जब मैं जीके जीएस और रीजनिंग पर जाता था तो क्लिक करके हिंदी कर लेता था। तो वो कैसे होता है, जब जीके जीएस में है तो अपने प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज हो जाता है। आई होप आपको लैंग्वेज के बारे में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कोचिंग, कि कोचिंग आप कौन सा ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। तो पहले हम ऑफलाइन की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑफलाइन कोचिंग में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। जैसे अगर रीजनिंग ही पढ़ा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं, तो वही 1 महीना चल रहा है। अब रीजनिंग जो है वो रीजनिंग ही 4 महीना 5 महीना इस तरह से चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। हालांकि जब आप इसके साथ में कंफर्ट, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो ऑफलाइन कोचिंग आप जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, मैं पढ़ा था यूट्यूब से। और यूट्यूब चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन कहाँ से मैंने स्टडी किया था। यूट्यूब चैनल पहला आता है आपका संदीप जैनी सर। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट हमको फुल्ली कवरेज करना होता था, जैसे सर्वेइंग कवरेज करना होता था, डिप्लोमा के बाद जब मैं तैयारी शुरू किया था तो उस समय में सभी सब्जेक्ट का जो है पूरा कवरेज करना चाह रहा था, तो यूट्यूब पर मुझे संदीप जैनी सर मिले। उसके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा था, कंटेंट सही लगा था, तो मैंने वहाँ से तैयारी कर लिया था। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, या तो मैं प्लेलिस्ट देख लेता था, नहीं तो डायरेक्ट मैराथन देख करके उसको कवर करता था। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के समय में जहाँ पर भी हमको दिक्कत आता था, कि परेशानी होता था कि यहाँ पर मैं फंस रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की कमी है, तो मैं फॉलो करता था यूट्यूब पर गेट एकेडमी को। तो गेट एकेडमी चैनल में क्या होता था कि जो आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट की कमी है, आप समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप उस टॉपिक को सर्च करके गेट एकेडमी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आराम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आराम से उसको देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोचिंग के लिए। और बाकी जब एग्ज़ाम के टाइम होता था तो जो मैराथन क्लास होता था, जैसे 10 घंटा 11 घंटा इस तरह का, तो वो भी मैं करके जाता था लास्ट के समय में, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी के बारे में। तो यदि आपका खुद पर कंट्रोल है, आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं,
तो मैं प्रीफर करूँगा आपको सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि इसमें क्या खास बात है, इसमें आप अपनी कमियों पर काम करते हैं। आपको पता है कि आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है, ये आपको पता है और आपसे बेहतर कोई जान भी नहीं सकता है। कोचिंग में क्या होता है, यदि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो शुरू से पढ़ाएंगे। आपको कहाँ दिक्कत होता है उसको नहीं पता, ठीक है। जैसे अगर सोम पढ़ाएंगे तो एकदम फुल्ली शुरू से पढ़ाएंगे पूरा, स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी हुक्स लॉ है, लेकिन अगर वो उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है तो उसको उतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है सिलेबस, और इसको करीब टेक्निकल में ही 12 सब्जेक्ट है, इसको कवर करना होता है। इसलिए हमको चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ करके उसको बार बार रिवीजन करना होता है, तभी एग्ज़ाम निकलता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आप अपनी जो कमी है उस पर काम करते हैं। अब सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपको क्या पढ़ना है और क्या स्किप कर देना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। उसके बाद टेस्ट कब देना है और एनालिसिस का कब करना है, कैसे करना है, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये सब कुछ चैलेंजेस जो है वो आते हैं सेल्फ स्टडी के दौरान। उसके बाद खुद को हमेशा एक्टिव कैसे रखना है, बार बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाते समय में, पढ़ते समय में, तो उसमें आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे खुद को खड़ा रखना है, तो ये भी चीज़ें इसमें बड़ा चैलेंज आता है। तो इन सब चैलेंज को आपको पार करना होगा। तो हालांकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हर एक चैलेंज मैंने फेस किया है और मैं आप लोग को बताते रहूँगा कि कैसे आप लोग को खुद को आगे पुश करते रहना है और पढ़ते रहना है, और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर मैं अक्सर बातें करते रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे मुझे बेस्ट तरीका लगा है सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैंने खुद किया है तो मुझे पता है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट क्या करें। देखिए, जो भी स्टूडेंट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर अभी हम डिप्लोमा में हैं, अभी जस्ट एडमिशन लिए हैं, तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए। तो यदि आप डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो अभी आप सिर्फ क्या कीजिए, 10 से 15 मिनट जीके जीएस पढ़िए और बाकी जो है 30 मिनट या 1 आवर जो है रीजनिंग को दीजिए। बस इतना ही करना है आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में। यदि आप बीटेक में हैं तो आप भी अगर शुरुआती दौर है तो जब तक आपका टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू नहीं हो जाता है सेमेस्टर में, तब तक जो है जीके जीएस और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा तो साथ में आप इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, कर पाइएगा और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसके भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लान के बारे में। यदि आपका टारगेट एसएससी जेईई 2025 है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 3000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं नोट्स हो, जीके जीएस का हो या टेक्निकल का हो या नॉन टेक का हो, जो भी चीज़ हमसे बन पाता है वो मैं अपलोड करते रहता हूँ, तब वहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो कॉमन बात है, जो ओवरऑल बात है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसमें आप 3 भाग में बांटेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को। एक आपका रीजनिंग होगा, एक जीके जीएस होगा, एक टेक्निकल होगा, ठीक है। अब रीजनिंग में हमेशा कोशिश करेंगे कि 40 प्लस कवर करें, 40 प्लस आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम तक। जीके जीएस में 15 से 20 टारगेट होना चाहिए। बाकी आपका टेक्निकल, ये सबसे आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाता है टेक्निकल सब्जेक्ट। जैसे सिविल में बात करें, सिविल में करीब 12 टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस तरह से, तो मैं सारा चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस यही कॉमन डाउट जो था आप लोगों का, उसको मैंने कवर कर दिया है। तो आई होप आपके जो भी इस तरह के डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।